बिहार में केंद्रीय मंत्री के बयान की आग अब रीवा तक पहुंच गई है। रीवा के मुस्लिम समाज की विवेकानंद पार्क में पहुंचकर केंद्रीय मंत्री के बयान के खिलाफ धरना दिया। उनका कहना है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने बयान में कहा है कुछ लोग सरकार की तमाम तरीके की सुविधाओं का लाभ लेते हैं, लेकिन जब मस्जिद में फतवा जारी होता है तो वोट नहीं देते। लाभ लेना और वोट नहीं देना नमक हराम की श्रेणी में आता है। ऐसे लोगों को नमक हराम ही कहना चाहिए कि जवाब में मुस्लिम समाज के लोगों का कहना था, आज़ादी के बाद से ही कांग्रेस के सरकार थी, उसने देश में तमाम तरीके की स्कीम चलाई, इसका लाभ सबने लिया, लेकिन कांग्रेस को वोट नहीं दिया। कांग्रेस ने कभी किसी को नमक हराम नहीं कहा। इस मामले में देश के प्रधानमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए और इस तरीके के बयान देने वाले मंत्री के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, उनका इस्तीफा लेना चाहिए। हाँ बताइए कि हरामखोर को नमक हरामखोर का बैनर क्यों लगाया? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी ने बिहार के एक सभा के दौरान मुसलमानों के लिए गलत शब्द का इस्तेमाल किया है। उन्होंने हरामखोर और बेईमान कहा है, जिसको लेकर आज हम लोग विवेकानंद पार्क में इकट्ठा हुए हैं। और हमारा लोगों का कहना यह है कि सवाल मैं ये कर रहा हूं कि आजादी की लड़ाई में अगर 63,000 मुसलमान खाली दिल्ली के इंडिया गेट में उनका नाम लिखा हुआ है, तो मैं गिरिराज सिंह से पूछना चाहता हूं कि हरामखोर और ईमानदार क्यों और बेईमान कौन है, इसका तो जानकारी उनको होनी चाहिए। अगर हम लोगों ने आजादी में इतनी बड़ी हिस्सेदारी ली है तो देश में बहुत सारी कुर्बानियां दी है। उनका बयान जो आया है वो देश हित में नहीं है, संविधान के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है, आम जनमानस के खिलाफ है। मुसलमानों को जो उन्होंने आहत पहुंचाया है ये कहकर उनके सम्मान पर ठेस पहुंचाया है, मेरा ये कहना है कि उनको माफी मांगनी चाहिए। और नरेंद्र मोदी से मैं मांग किए करता हूं कि नरेंद्र मोदी को चाहिए कि नैतिकता के आधार पर उनसे इस्तीफा ले लेना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। ये विवेकानंद स्टैचू पे आप तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं बैनर लेके, आखिर क्या वजह है? आज हम लोग विवेकानंद पार्क में इकट्ठा हुए हैं। ये सांकेतिक एक विरोध दर्ज कराने के लिए हम मुस्लिम समाज की तरफ से भी और चूंकि एक पार्टी के हैसियत से भी कांग्रेस की तरफ से देश के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी ने बिहार की जनता के सामने भरे मन से एक बात कही कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाला और वोट भाजपा को न देने वाला नमक हराम, और उन्होंने एक जाति और समाज को संबोधित किया कि मुसलमान इस देश का जो है वो नमक हराम है और बेईमान है। मैं पूछना चाहता हूं, और बड़ी बात यह है कि गिरिराज सिंह जैसे लोग जो 2014 को बाद की आजादी मानते हैं कि हमारा देश जो हुआ है वो 2014 के बाद आजाद हुआ है, इतनी बड़ी कुर्बानी को झुठलाने वाले लोग आज सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि हरामखोर कौन और बेईमान कौन। मैं पूछना चाहता हूं गिरिराज सिंह जी से और उनकी पार्टी से कि क्या 2014 के पहले सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कांग्रेस को वोट करते थे? केंद्र भारत में जो लगातार 65 वर्षों से कांग्रेस की सरकार रही, तमाम योजनाएं कांग्रेस की दी हुई हैं, तमाम इमारतें उनकी बनाई हुई हैं, जिसमें गिरिराज सिंह भी पढ़े होंगे, उसके अस्पतालों के इस्तेमाल किए होंगे। बेईमान कौन है पहले ये तय कर ले गिरिराज सिंह। और मैं आज इस सांकेतिक धरने के हिसाब से ये मैं मांग करना चाहता हूं कि गिरिराज सिंह जी पूरे देश के मुसलमानों से माफी मांगे, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी हमारा आग्रह और निवेदन है कि ऐसे बदतमीज और बेहया टाइप की बात करने वाले केंद्रीय मंत्री को इस्तीफा लेना चाहिए।